लिहाजा मैं आपकी खिदमत में रिवायत नकल करता हूँ जिसे हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि आलाफ़ु तहियत वसना से नकल किया गया है, और रावी है मोहम्मद बिन मुस्लिम। ये रावी कहता है कि ये दोनों इमामैन बुज़ुर्गवारान ये नकल करते थे कि इन्नल्लाह ताला अव्वज़ल हुसैन मिन क़त्लिही, कि खुदावंद मुताल ने हुसैन की शहादत के बदले में हुसैन इब्न अली को कुछ अता किया है। और वो अता क्या किया है? पहला मरहला जो खुदावंद मुताल ने हुसैन इब्न अली को अता किया है, अन जअलल इमामता फ़ी ज़ुर्रियत, यानी खुदावंद मुताल ने इमामत को हज़रत सय्यदुश्शुहदा की नस्ल से और हज़रत सय्यदुश्शुहदा की ज़ुर्रियत में करार दिया है। लिहाजा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के बाद और हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला के बाद जितने भी इमाम आए हैं वो हज़रत सय्यदुश्शुहदा की ज़ुर्रियत से और हज़रत सय्यदुश्शुहदा की नस्ल से हैं। ये एक खुदावंद मुताल की इनायत है हज़रत सय्यदुश्शुहदा पर। और दूसरी इनायत खुदावंद मुताल की वशिफ़ा फ़ी तुरबते, यानी खुदावंद मुताल ने हज़रत सय्यदुश्शुहदा की उस खाक में जिस खाक में हज़रत सय्यदुश्शुहदा, उनके असहाब, उनके आवान का पाकीज़ा लहू बहाया है, उस खाक के अंदर हज़रत हक़ मुताल ने शिफ़ा को करार दिया है। लिहाजा वो अफराद जो मरीज़ हैं, जो बीमार हैं, जो मुख्तलिफ़ मुश्किलात का शिकार हैं, वो मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तक़ी बहजत का वजीफ़ा हम आपकी खिदमत में नकल कर चुके हैं। मिक़दार मामूली सी इस तुरबत हज़रत सय्यदुश्शुहदा को आब ज़मज़म में मखलूत किया जाए और इसे उस मरीज़ के हलक़ में उतारा जाए, 100% उस मरीज़ को शिफ़ा होगी, बशर्ते के वो उतारने वाला और वो मरीज़ जो अपने हलक़ में इस खाक को उतार रहा है उसका एतक़ाद हो हज़रत सय्यदुश्शुहदा पर, उसका एतक़ाद हो इस तुरबत के मौजज़े पर और इसके अक्सीर आज़म होने के ऊपर। लिहाजा ख़ुद फ़िक़ही एतबार से आप देखें तो ख़ुद मिट्टी खाना हराम है, वला उसकी मिक़दार कलील ही क्यों ना हो, लेकिन हज़रत सय्यदुश्शुहदा की तुरबत इस्तिस्ना है, इसे शिफ़ा की वजह से खा सकते हैं। लिहाजा वशिफ़ा फ़ी तुरबते, ये जो शिफ़ा को खुदावंद मुताल ने करार दिया है हज़रत सय्यदुश्शुहदा की शहादत के एवज़ में, ये खाक बहुत बाबरकत खाक है। लिहाजा ख़ुद अर्ज़े करबला हज़रत सय्यदुश्शुहदा के वजूद बाबरकत के ऊपर इफ्तिखार करते हुए बाकी तमाम सरज़मीनों के ऊपर अपने इफ्तिखार और फ़ख्र व मुबाहात का इजहार करती है और कहती है अना अर्ज़ुल्लाह, मैं अल्लाह की एक ऐसी अर्ज़ हूँ, एक ऐसी ज़मीन हूँ, अल मुक़द्दसतु, जो मुक़द्दस है, जो तय्यबा है, जो मुबारक है, यानी अना अर्ज़ुल्लाहिल मुक़द्दसतुल तय्यबतुल मुबारकतु अल्लती तज़म्मनत सय्यद शुहदाए व सय्यद शबाब अहलिल जन्ना। यह मैं ऐसी तय्यब, मुक़द्दस और मुबारक मट्टी हूँ कि जिस मट्टी के आगोश में हज़रत सय्यदुश्शुहदा है। कौन हज़रत सय्यदुश्शुहदा? वो हज़रत सय्यदुश्शुहदा जो सय्यद शबाब अहलिल जन्ना का मिस्ताक है। लिहाजा इस तुरबत के अंदर शिफ़ा क्यों ना हो, जिस तुरबत के वजूद में हज़रत सय्यदुश्शुहदा और उनके असहाब और उनके ख़ानदान के अफराद का लहू उसके अंदर जो है वो बहाया गया। लिहाजा ये अर्ज़ और ये मिट्टी इस कदर बाबरकत है कि अगर किसी मरीज़ के हलक़ में उतार दी जाए तो वो मरीज़ जो है ना वो उसको शिफ़ा मिल जाएगी। और वो बच्चे जो ताज़ा मुतवल्लिद होते हैं उन्हें जो आप गुटी देते हैं तो इस तुरबत हज़रत सय्यदुश्शुहदा की नहीं, ये बाकायदा रिवायात के मतालिब हैं। यही है इरफ़ान अज़ा और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप हज़रत सय्यदुश्शुहदा तक पहुँचना चाहते हैं, अगर आप मदारिज आलिया तय करना चाहते हैं, अगर आप मकामात आलिया तय करना चाहते हैं तो हज़रत सय्यदुश्शुहदा के बाब से दाखिल हों। हज़रत सय्यदुश्शुहदा के बाब से दाखिल होने के नतीजे में ही आप मदारिज आलिया तय करेंगे। और मरहूम आयतुल्लाह मीलानी तो ये कहा करते थे कि ये तुरबत हज़रत सय्यदुश्शुहदा जिसमें शिफ़ा है, यही तुरबत हज़रत सय्यदुश्शुहदा जिसे इंसान अपनी पेशानी पर रखता है और उस पर सजदा करता है और सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह का ज़िक्र कहता है, यही नमाज है कि इंसान इस सय्यदुश्शुहदा की तुरबत के ऊपर सजदा रेज़ हो और खुदावंद मुताल को सजदा करके कहे कि सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह। ये जो इस सजदेगाह हज़रत सय्यदुश्शुहदा की तुरबत के ऊपर अपनी पेशानी को रख के सुबहान रब्बियल आला कह रहा है, गोया कि इसने 7 आसमानों को यूं जो है ना वो चीर कर खुदावंद
मुताल की उस तौहीद के उस महज़र में ख़ुद को पहुँचा दिया है और खुदावंद मुताल के महज़र में पहुँच कर कह रहा है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। लिहाजा आयतुल्लाह मीलानी कहा करते थे कि हकीकत नमाज ही तुरबत हज़रत सैयदुश्शुहदा है, ये मजाज गोई नहीं है, ये हक़ाइक़ हैं, ये इरफ़ान अज़ा है कि जिसे आप ऐसे खालिस उलमा से ही ले सकते हैं कि जिन्होंने हज़रत सैयदुश्शुहदा को दर्क किया। या इसके अलावा आप देखें कि इसी हदीस में बयान किया गया है तीसरे आमिल के उन्वान से व इजाबतु दुआ इंद कब्रे, यानी हज़रत सैयदुश्शुहदा की कब्र के करीब जाकर इंसान दुआ करे तो उसकी दुआ मुस्तजाब है। यानी इंसान क़ुब्बतुल हुसैन के नीचे दाखिल हो जाता है, कब्र हज़रत सैयदुश्शुहदा को अपने हाथ में थाम लेता है और अपनी तमाम मुश्किलात का जिक्र करता है कि या अबा अब्दुल्ला, मैं एक मलकूती तायर हूँ, मैं एक मलकूती परिंदा हूँ, मैं ये चाहता हूँ खुदावंद मुताल की तरफ परवाज़ करूँ, सैर व सलूक करूँ, मदारिज आलिया तय करूँ, लेकिन ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, ये औलाद की मुश्किलात है, ये जो परेशानियां हैं, ये जो मुश्किलात मेरे आगोश में आ चुकी हैं, ये मुझे इजाज़त ही नहीं देती हैं कि मैं मदारिज आलिया तय करूं। लिहाजा या अबा अब्दुल्ला, इन मुश्किलात से मेरे दामन को आज़ाद कीजिए ताकि मैं खालिस हो जाऊं और खालिस होकर आपके हुजूर आऊं। ये जब मुमिन बंदा हज़रत सैयदुश्शुहदा के क़ुब्बे के नीचे आकर और गुंबद के नीचे आकर दुआ करता है, उसकी ये दुआ कबूल होती है। आयतुल्लाह शुश्तरी कहा करते थे कि वो अफराद जो हज़रत सैयदुश्शुहदा के गुंबद और क़ुब्बे तक नहीं पहुँच सकते, वो अपने शहर में जहाँ जहाँ कहीं भी मजालिस अज़ा मुनअक़िद हो रही हैं वहाँ जाएँ, वहीं पर क़ुब्बा हुसैन दायर है। जो दुआ भी करेंगे उन मजालिस अज़ा में आपकी दुआ मकबूल होगी और खुदावंद मुताल आपको मदारिज आलिया तक पहुँचाएगा। लिहाजा हज़रत सैयदुश्शुहदा की इन मजालिस का एहतराम करना हकीकी इरफान है। हज़रत सैयदुश्शुहदा की मजालिस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिख लेना, दामे दिरहमे कदमे सुखने, जिस उन्वान से भी आप हज़रत सैयदुश्शुहदा की खिदमत कर सकते हैं, यही इरफान अज़ा है। हज़रत सैयदुश्शुहदा की खिदमत करें, हज़रत सैयदुश्शुहदा के अज़ादारों की खिदमत करें, मजालिस में शरीक मातमियों की खिदमत करें, अगर आप चाहते हैं इरफान अज़ा हासिल करना। और ये न देखें कि हज़रत सैयदुश्शुहदा की इस मजलिस में कोई गुनहगार आ रहा है। मुतअस्सिफ़ाने हमारे माशरे में बहुत ही तंग नज़री पाई जाती है। अगर एक बेनमाजी किस्म का शख्स मजलिस अज़ा में आ जाए, अगर एक गुनहगार शख्स, एक लाओबाली शख्स मजलिस अज़ा में आ जाए, तो हमारा जो ज़र्फ़ कमज़ोर है, हमारा जो ज़र्फ़ आलूदा है, हम ये समझते हैं कि इस गुनहगार शख्स के इस सैयदुश्शुहदा की मजलिस में आने से ये मजलिस आलूदा हो चुकी है। हम ये तसव्वुर करते हैं कि ऐसे अफराद को मजालिस अज़ा में नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं अज़ीज़ान, ऐसा नहीं है। यही अफराद इन्हीं मजालिस अज़ा में बाबरकत होकर और पाकीज़ा होकर वापस जा सकते हैं। हम इन्हें मौका दें और इन्हें हज़रत सैयदुश्शुहदा के उस हकीकी इरफान और हकीकी मारिफत से आगाह करवाएं। ये हमारा वजीफ़ा है और अगर हम अपने वजीफ़े में कोताही करेंगे तो जान लें हज़रत सैयदुश्शुहदा के हुजूर हम खुदावंद मुताल के यहाँ जवाबदेह हैं। लिहाजा जब हम मजलिस अज़ा में जाते हैं तो हज़रत सैयदुश्शुहदा को मुखातब करार देकर कहें कि या अबा अब्दुल्ला, ये आज मुल्क भर में जहाँ जहाँ कहीं भी मजालिस अज़ा दायर हैं, कायम हैं, मुझे इनका एड्रेस मालूम है। मैं अगर आपकी इन मजालिस में शरीक होना चाहूँ, यानी आप तक पहुँचना चाहूँ, तो इन मजालिस अज़ा में शिरकत करके आपके दामन को थाम सकता हूँ, आपके हुजूर दुआ को कह सकता हूँ और आप मेरी दुआ को मुस्तजाब करके मुझे मदारिज आलिया तक पहुँचा सकते हैं। आज मेरे पास ये ज़रिया मौजूद है और वह ज़रिया इन मजालिस अज़ा के उन्वान से है, इन जुलूस हाय अज़ा के उन्वान से है, इन सबीलों के उन्वान से है और इन आज़ादारी की इन प्रोग्रामों के उन्वान से जो आज मेरे पास एक वसीला है कि जिस वसीले से मैं आपके दामन को थाम सकता हूँ। आज तो मेरे पास वसीला मौजूद है, लेकिन रोज़े महशर मेरे पास ये वसाइल मौजूद नहीं होंगे कि जिनके ज़रिए से मैं आपका दामन थाम सकूँ। या अबा अब्दुल्ला, वहाँ आप मुझे तलाश करें। इस दुनिया में मैंने आपकी मजालिस अज़ा को तलाश किया और आया और आपके दामन को थाम के कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह,
अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, आज मैं आपके दामन को थाम कर आप पर और आपके असहाब की मजलूमियत के ऊपर दरूद व सलाम भेज रहा हूँ। कल रोज़े महशर जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो या अबा अब्दुल्ला, वहाँ आप अपनी तायराना निगाह से मुझे थाम लीजिएगा और मुझे वहाँ की हौलनाकियों से निजात अता कीजिएगा। मुझे उन मदारिज आलिया में अपने कुर्ब का मकाम दीजिएगा, चूँकि मेरी जन्नत तो जन्नतुल हुसैन है, मैं इसके अलावा किसी और जन्नत पर राज़ी नहीं हूँ।